नमस्कार। और आज की इस खास पड़ताल में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जो अपने आप में काफी अनूठा है। मध्य अमेरिका का कोस्टारिका। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे कोस्टारिका की एक काफी अच्छी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। तो आज इरादा यही है कि समझें कि आखिर क्या चीज है जो कोस्टारिका को इतना खास बनाती है। कैसे ये देश अपनी प्रकृति, अपनी शांति प्रियता और हाँ, वो मशहूर पूरा वेदा जीवन दर्शन के लिए जाना जाता है। सही कहा, इसी पे बात करेंगे। और देखिए, शुरू करने के लिए ही एक ऐसी बात है जो सोचने पे मजबूर कर देती है। कौन सी? एक ऐसा देश जिसने अपनी सेना ही खत्म कर दी। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है ना? जी। यहीं से बात शुरू करना दिलचस्प होगा। हाँ, और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी। अगर आप मध्य अमेरिका के इतिहास को देखें ना, जो अक्सर अस्थिरता और झगड़ों से भरा रहा है। सही है। उस माहौल में 1948 में सेना को हमेशा के लिए भंग कर देना, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नीति नहीं बदली, ये तो पूरी तरह से एक अलग पहचान बनाने की तरफ कदम था। शांति पर आधारित, मानव विकास पर आधारित। तो चलिए पहले थोड़ा इसका भूगोल समझ लेते हैं ताकि बाकी बातें ठीक से समझ आए। जी जरूर। जैसा बताया, ये मध्य अमेरिका में है। उत्तर में निकरागुआ, दक्षिण में पनामा। एक तरफ कैरिबियन सागर है पूर्व में, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। हाँ बिल्कुल। छोटा सा देश है लेकिन लोकेशन बहुत अहम है। और प्राकृतिक रूप से तो अविश्वसनीय है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। घने वर्षावन हैं, कई ज्वालामुखी हैं, कुछ तो एक्टिव भी हैं शायद। जी हाँ, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। और दोनों तरफ मीलों लंबे खूबसूरत समुद्र तट, वन्य जीवों की तो जैसे भरमार है। बिल्कुल, नदियाँ, झीलें, सब कुछ है। सही मायने में वो जो कहते हैं ना, जैव विविधता का हॉटस्पॉट। बिल्कुल सही। और इसकी वजह इसकी खास भौगोलिक स्थिति है। अच्छा। हाँ, 2 महासागरों के बीच और 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाली उस पतली सी जमीन पर होने के कारण ना, यहाँ उत्तर और दक्षिण अमेरिकी दोनों तरह की प्रजातियां आकर मिलती हैं। ओहो। और फिर पहाड़ हैं, अलग अलग तरह के जंगल हैं, जैसे वर्षावन, फिर वो क्लाउड फॉरेस्ट यानी बादलों वाले जंगल। हाँ, सुना है उनके बारे में। तो ये अलग अलग जलवायु की वजह से जीवन पनपने के लिए बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। तभी इतनी विविधता है। जी, दुनिया की करीब 5% जैव विविधता इतने छोटे से इलाके में मिलना, ये सच में असाधारण बात है। और ये कोस्टारिका की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी प्राकृतिक खजाने के बीच एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था भी है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग करती है वो तो वही है सेना का ना होना। बिल्कुल। 1948 में एक गृह युद्ध हुआ था। उसके बाद ये फैसला लिया गया और बाकायदा संविधान में शामिल किया गया। इसके जो असल परिणाम हुए ना, वो बहुत गहरे थे। जैसे? आप सोचिए, जो भारी भरकम पैसा सेना पर खर्च होता है, हथियार खरीदना, रखरखाव, बेस बनाना। हाँ, बहुत खर्च होता है। वो सारा पैसा सीधे सीधे कहाँ गया? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और सबसे अहम, पर्यावरण बचाने में। अच्छा। इससे पता चलता है कि कोस्टारिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को फौजी ताकत से नहीं देखा। तो फिर किससे देखा? उन्होंने सुरक्षा को जोड़ा अपने लोगों की शिक्षा से, उनके स्वास्थ्य से और अपने प्राकृतिक माहौल को बचाने से। ये उनके पूरे डेवलपमेंट मॉडल का आधार बन गया। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। जी हाँ। अच्छा, कुछ और बुनियादी बातें भी देख लेते हैं फटाफट। राजधानी सैन होजे है। हाँ। मुद्रा है कोस्टा रिकन कोलोन, हाँ। CRC, और सरकारी भाषा स्पेनिश है। जी। आबादी लगभग 52 लाख। हाँ, ये आंकड़े तो हैं ही, लेकिन जैसा मैं कह रहा था, सेना न रखने के फैसले ने जिस तरह देश के पैसे और सोच को बदला ना, हाँ, उसका असर आज उनके सामाजिक सूचकांकों में साफ दिखता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है वहाँ का समाज और संस्कृति। सही। आबादी में यूरोपियन, खासकर स्पेनी मूल के लोग ज्यादा हैं, पर मिस्टीजो, अफ्रीकी, कैरिबियन और जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका भी अहम योगदान है। हाँ, मिला जुला समाज है। धर्म में कैथोलिक असर ज्यादा दिखता है। जी। लेकिन जब संस्कृति की बात करते हैं तो वो पूरा विदा के बिना तो बात अधूरी है। हाँ, पूरा विदा, ये तो वहाँ की पहचान है। इसका मतलब तो शायद प्योर लाइफ होता है। हाँ, शाब्दिक मतलब वही है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है ये? देखिए, ये सिर्फ हेलो या सब ठीक है कहने का तरीका भर नहीं है। ये एक पूरा दर्शन है जो लोगों के नजरिए में झलकता है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना, ज्यादा तनाव ना लेना, उम्मीद रखना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना। अच्छा। जब कोई पूछता है कैसे हो, हाँ, और जवाब मिलता है
पूरा विदा, तो इसका मतलब होता है कि जिंदगी अच्छी है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई शिकायत नहीं। वाह, ये तो बहुत सकारात्मक है। जी हाँ, ये उनकी राष्ट्रीय पहचान और पॉजिटिव सोच का प्रतीक बन गया है। और कहीं ना कहीं ये उस सामाजिक स्थिरता और शांति से भी जुड़ा है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वाकई बहुत दिलचस्प जीवन दर्शन है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। बिना सेना और इस पूरा विदा वाले माहौल में देश चलता कैसे है? क्या पता चलता है हमारे स्रोतों से? मुख्य रूप से 3-4 मजबूत स्तंभ नजर आते हैं। हाँ। पहला और शायद सबसे मशहूर वो है पर्यटन, खासकर इको टूरिज्म। हाँ, ये तो सुना है। दूसरा है कृषि, केला, कॉफी, अनानास, ये सब प्रमुख फसलें हैं। ठीक है। और तीसरा, जो हाल के दशकों में तेजी से बढ़ा है, वो है तकनीकी सेवाएं और मेडिकल उपकरणों का निर्यात। ओहो, मेडिकल उपकरण भी, ये दिलचस्प है। जी, और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि कोस्टारिका ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी पर्यावरण वाली पहचान से जोड़ा है। अच्छा, वो कैसे? इको टूरिज्म सबसे बड़ा उदाहरण है। वो अपनी शानदार जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बनाते हैं, लेकिन साथ ही उसे बचाने पर भी जोर देते हैं। ये एक मुश्किल संतुलन है, पर उन्होंने इसे काफी हद तक साधने की कोशिश की है। ये अच्छी बात है। और हाँ, देश अपनी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा करता है। पनबिजली, जियोथर्मल, पवन ऊर्जा, ये सब उनकी पर्यावरण के प्रति सोच को और मजबूत करता है। और ये टेक्नोलॉजी और मेडिकल वाला पहलू कैसे उभरा? इसका सीधा कनेक्शन उस पैसे से है जो उन्होंने शिक्षा और स्थिरता में लगाया। अच्छा, सेना वाला पैसा? हाँ, बिल्कुल। सेना पर खर्च ना करके जो बचत हुई उसे शिक्षा में लगाया गया। उससे एक पढ़ा लिखा, कुशल वर्कफोर्स तैयार हुआ। समझ आया। साथ ही देश में जो राजनीतिक स्थिरता है, जो लोकतांत्रिक माहौल है, उसने बाहर के निवेश को खींचा, खासकर हाईटेक फील्ड्स में। तो मतलब ये सिर्फ संयोग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दशकों की सोची समझी नीतियों का नतीजा है। ये दिखाता है कि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। तो ये बात फिर से वही आ गई, सेना ना होने का फायदा सीधा शिक्षा और स्वास्थ्य में दिख रहा है। जी हाँ। जानकारी में ये भी है कि साक्षरता दर 97% से ज्यादा है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ऊंची शिक्षा दर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भी नजर आता है। अच्छा, HDI में? हाँ, HDI जो है वो मूल रूप से जीवन कितना लंबा है, शिक्षा का स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इन चीजों को मापता है। ठीक है। और इस इंडेक्स में कोस्टारिका अक्सर लैटिन अमेरिका में टॉप देशों में रहता है। तो ये पक्का सबूत है कि देश ने पैसा सही जगह लगाया है। बिल्कुल, अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में, न कि सिर्फ फौजी ताकत बढ़ाने में। ये सब सुनकर तो वाकई किसी का भी मन करेगा कि कोस्टारिका घूमा जाए। हाँ, घूमने के लिए तो कमाल की जगह है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ खास जगहों का भी जिक्र है। जी हाँ। जैसे अरेनाल ज्वालामुखी। अरेनाल वोल्केनो। हाँ, अरेनाल। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है, इसके आसपास का पूरा इलाका गर्म पानी के झरने, झीलें और एडवेंचर एक्टिविटीज, इन सब के लिए मशहूर है। अच्छा। और अरेनाल जैसी जगह दिखाती है कि प्रकृति यहाँ कितनी मतलब जीवंत और सक्रिय है। इसी तरह मोंटेवेडे क्लाउड फॉरेस्ट है। हाँ, बादलों वाला जंगल। ये एक बहुत ही दुर्लभ इकोसिस्टम है। जंगल सचमुच बादलों में डूबा रहता है। वहाँ की हवा में जो नमी है और जो अद्भुत जैव विविधता है। क्या खास है वहाँ? पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां, ऑर्किड्स की ढेरों किस्में। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा है। वाओ! और ये जगह कोस्टारिका के संरक्षण के प्रयासों का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी करीब 1/4 जमीन को नेशनल पार्क या संरक्षित क्षेत्र बना दिया है। 1/4? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। फिर प्रशांत तट पर मैनुएल एंटोनियो नेशनल पार्क का भी जिक्र है। हाँ, मैनुएल एंटोनियो। यहाँ खूबसूरत सफेद रेत वाले समुद्र तटों के ठीक साथ में वर्षावन है। अच्छा, दोनों एक साथ? जी हाँ, और वहाँ स्लॉथ, बंदर, कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी आसानी से दिख जाते हैं। इको टूरिज्म का ये एक बड़ा केंद्र है। लगता है काफी लोकप्रिय होगा। बिल्कुल। और मैनुएल एंटोनियो जैसे पार्क ये भी दिखाते हैं कि कैसे टूरिज्म और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या को कंट्रोल किया जाता है ताकि पर्यावरण पर ज्यादा दबाव न पड़े। ये अच्छी सोच है। दूसरी तरफ कैरिबियन तट पर टोर्टुगेरो नेशनल पार्क है। टोर्टुगेरो, इसका क्या मतलब है?
टॉर्टुगा स्पेनिश में कछुए को कहते हैं। ये जगह समुद्री कछुओं, खासकर हरे समुद्री कछुओं के अंडे देने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ओहो। यहाँ नदियों और नहरों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ आप सिर्फ नावों से ही पहुंच सकते हैं, जो अपने आप में एक अलग अनुभव है। मतलब वहाँ सड़कें नहीं है? मुख्य इलाकों तक नहीं, नाव ही मुख्य साधन है। इसके अलावा कोको बीच और तमारिंडो। हाँ, ये प्रशांत तट पर हैं। सर्फिंग के लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए या बस आराम से समुद्र किनारे पूरा विदा लाइफस्टाइल का मजा लेने के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो हाँ, ये सारी जगह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि ये देश की उस सोच को भी दिखाती हैं जिसने टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का इंजन तो बनाया, हाँ, लेकिन साथ ही अपनी कुदरती विरासत को बचाने की कोशिश भी की। ये मॉडल हमेशा एकदम सही नहीं होता, यहाँ भी चुनौतियां हैं, पर दिशा साफ है। विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कोस्टा रिका एक स्थिर, शांतिप्रिय लोकतंत्र है जी, जैव विविधता के मामले में दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र, बिल्कुल पर्यावरण बचाने और सस्टेनेबल विकास का एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण। सही कहा। और वहाँ की वो पूरा विदा जीवन शैली जो जीने का एक अलग नजरिया देती है। और इन सब के ऊपर वो सेना का ना होना, ये इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ सबसे गहरा सबक शायद यही है कि कोस्टा रिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं ना, हाँ, उनको चुनौती दी है। उन्होंने ये दिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं है। तो किसमें है? असली ताकतें पढ़े लिखे, स्वस्थ और खुशहाल नागरिकों में, और एक सुरक्षित संरक्षित पर्यावरण में। सेना भंग करने का फैसला सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये उनके पूरे विकास के दर्शन का आधार बन गया। और उसका असर हम आज उनकी ऊंची साक्षरता दर में, बेहतर जीवन स्तर में और दुनिया भर में उनकी अच्छी छवि में साफ देख सकते हैं। एक तरह से ये विकास का एक अलग मॉडल है। बिल्कुल, एक वैकल्पिक मॉडल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि कोस्टा रिका का ये जो अनूठा प्रयोग है, जहां शांति, शिक्षा, पर्यावरण को फौजी ताकत से ऊपर रखा गया, हाँ, क्या ये दुनिया के बाकी देशों के लिए, चाहे उनका आकार, उनके संसाधन या उनका इतिहास कुछ भी हो, कोई सीख दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को और व्यापक बनाने की जरूरत है, जिसमें इंसानों की भलाई और पर्यावरण की स्थिरता को भी शामिल किया जाए? सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ, क्या पूरा विदा जैसा दर्शन, जो भौतिक चीजों से ज्यादा जीवन की गुणवत्ता, सादगी और पॉजिटिविटी पर जोर देता है, हाँ, क्या वो आज की इस भागदौड़ भरी, तनाव वाली और अक्सर उपभोक्तावादी दुनिया में ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? बिल्कुल। ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद सोचने की जरूरत है।